Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhori and all my dear students of class 9. Now I am going to explain a poem of class 9. The poem is from the Beehive book and this one is the sixth poem. The name of the poem is No Men Are Foreign. The poet is James Kirkup. James Kirkup was born on 23rd April 1918 in England and was died on 10th May 2009 in Andorra. Here, No Men Are Foreign is a poem which is called a peace poem, and this poem shows us that we should maintain the universal brotherhood, equality, fraternity, everything. तो नो मेन आर इक्वल फॉर नो मेन आर फॉरेन. तो इस प्रकार एक कविता है जो कविता हम लोग को प्रूव कर रहा है, दिखाता है कि कोई भी आदमी जो बाहर में है, बॉर्डर का बाहर है और धरती का कोई भी जगह में है, वो विदेशी नहीं है, वो सब भी अपना है. और किसी में कोई भी चीज का अंतर नहीं है. जैसा ह्यूमन बॉडी भी सेम है, अंदर में जो खून है वो भी सेम है, जो श्वास लेते हैं वो भी सेम है. तो सब कुछ में समता है और एकरूपता है. तो इसलिए उसका अलग से सोचना नहीं. मोरल लेसन ऑफ द पोएम. द पोएम इज अ पीस पोएम. द पोएम स्पीक्स ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड और यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो इंटरनेशनल अंतर्जातिक भ्रातृत्व प्रदर्शन करता है, यूनिटी एकता एंड इक्वालिटी और समानता दिखाता है. इन स्पाइट ऑफ अपरेंट डिफरेंस, स्पष्ट अंतर रहने का बावजूद भी, मेन एक्चुअली आर बोर्न इक्वल. तो आदमी प्रकृति रूप से एक समान रूप से ही जन्म लेते हैं. ऑल द पीपल आर सेम. तो सारा आदमी ही एक है. नो मैटर ऑफ देयर बैकग्राउंड. उन लोग का पृष्ठभूमि जिस प्रकार भी हो वो सब एक है. दे हैव सिमिलर लाइफ पैटर्न्स. और उन लोग का जीवन जीने का जो पद्धति है वो भी सेम है. सच एज बर्थ, डेथ, जन्म, मृत्यु, जॉय, सरोज, दुख, सुख, यंगस्टर, ओल्ड एज, जो नवयुवक है और बुढ़ापा है, बुढ़ा आदमी है, एंड सो ऑन. इस प्रकार का It tells us about how God has made us all equal. तो ये सब हम लोग को बताते हैं कि भगवान ने कैसे हम लोग को एक समान बनाए. How the color of our blood is the same. तो हम लोग का जो खून का रंग है वो भी सेम है. And how we all are brothers and sisters. तो कैसे हम लोग एक भाई बहन है. It also tells us that, ये भी बताता है, those who spread hatred, जो घृणा को प्रचार करते हैं, विकास करते हैं, एंड वेज वार, और युद्ध लड़ता है, आर ऑल क्रिमिनल्स. तो ये सब अपराधी हैं. स्ट्रॉन्ग मैसेज इज टू स्टॉप ऑल वार्स. तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, शक्तिशाली मैसेज क्या है? टू स्टॉप ऑल वार्स. तो सभी प्रकार का युद्ध को बंद करना है. एंड लुक अपॉन ह्यूमैनिटी, और मन में रखना है कि ह्यूमैनिटी जो मानवता है एज ए यूनिफाइड एंटिटी. तो एक मानवता इस प्रकार है, ये एक सत्ता है मानवता हम लोग को. तो नाउ वी विल गो थ्रू द पोएम नो मेन आर फॉरेन बाय जेम्स किर्कुप. रिमेंबर, याद रखना, नो मेन आर स्ट्रेंज. नो मेन आर स्ट्रेंज. तो कोई भी आदमी अद्भुत नहीं है, असाधारण नहीं है. नो कंट्रीज. तो कोई भी देश और कोई भी गांव फॉरेन, विदेशी नहीं है. फॉरेन मीन्स हियर अदर कंट्रीज, वो दूसरा देश है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. तो बीनीथ मीन्स अंडर, नीचे. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. यूनिफॉर्म्स मीन्स वस्त्र होता है. यूनिफॉर्म मीन्स स्किन, चमड़ी. तो सब बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. यूनिफॉर्म्स ये भी होता है कि सोल्जर, सैनिक लोग विभिन्न प्रकार का जो आप ड्रेस पहनते हैं, पोशाक पहनते हैं. तो बीनीथ ऑल द यूनिफॉर्म. तो कितना भी पोशाक में और वस्त्र में
हम विभिन्नता रहते हैं। A single body breathes like ours। तो हर जगह में हर आदमी का जो बॉडी है वो बॉडी सिंगल बॉडी है। एक बॉडी है जो ब्रेथ्स श्वास लेते हैं like ours। हम लोग जैसे श्वास लेते हैं उसी प्रकार वो लोग भी लेते हैं। The land our brothers walk upon is earth like this। The land जो भूमि है, our brothers walk upon, जो भूमि में हम लोग को भाई बहन चलते हैं, is earth like this। तो इसी प्रकार हम लोग को पृथ्वी है, in which we all shall lie। तो हम सब क्या हो जाएंगे, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसी मिट्टी में मर जाएंगे। सेकंड स्टैंजा, they too aware of sun and air and water। तो वो सभी अवगत है, सचेत है किसके बारे में, एवर मीन्स कॉन्शियस, जागरूक कैसे है, ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। सूर्य नारायण भगवान को देखते हैं, एयर हवा लेते हैं, वाटर पानी पीते हैं, आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। और ये सब खाते हैं, फेड मीन्स गिवन फूड टू इट, खाते क्या में, पीसफुल हार्वेस्ट। तो शांतिपूर्ण जो फसल काटा जाता है वो उसी से वो अपना पेट भरता है। बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। और क्या करते हैं, जब युद्ध होते हैं तो उसी में वो कष्ट करते हैं, और जो भूखे रहते हैं तो उसी में वो कष्ट करते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स। तो वो लोग का भी हाथ है जो वो हम लोग का भी हाथ का बराबर है। एंड इन देयर लाइन्स we read a labor not different from our own। then in their lines, और उन लोग का जो श्रेणी है, we read पढ़ने का, अध्ययन करने का, a labor और श्रमिक है, not different from our own। तो हम लोग का जो अपना है वो लोग से अलग नहीं है। Remember they have eyes like ours। तो हम लोग को जिस प्रकार आँख है वो लोग का भी उसी प्रकार आँख है। that wake और sleep, जो जगते हैं और सोते हैं। and strength that can be owned, और जो शक्ति, साहस, जो शक्ति है वो लोग जीत लेते हैं by love, प्रेम से और प्यार से। in every land is common life। हर भूमि में जो साधारण सार्वजनिक है वो है लाइफ, जीवन। that all can recognize, जो हर आदमी पहचान सकते हैं उसको, and understand, और समझ लेते हैं। let us remember whenever we are told to hate our brothers। तो हम लोग को ये याद रखना है कि जब कभी हम लोग को बोला जाता है to hate our brothers, कि हम लोग को भाई बंधु को घृणा कीजिए, नफरत कीजिए, it is ourselves। तो ये हम ही लोग है, that we shall dispossess। तो हम लोग क्या करते हैं, dispossess means to put out of possession, अधिकार मुक्त कर देते हैं। तो हम लोग को अधिकार छीन लेते हैं। बिट्रे, विश्वासघात करते हैं, बिट्रे चिट, धोखा देना। और कंडेम, निंदा करते हैं, कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, निंदा करते हैं, कंडेम। तो हम लोग क्या करते हैं, अधिकार को छीन लेते हैं, विश्वासघात करते हैं और निंदा करते हैं। रिमेम्बर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर्म्स मीन्स अस्त्र शस्त्र, गन, हम बंदूक चलाते हैं, हम लोग अस्त्र शस्त्र लेते हैं एक दूसरे का विरुद्ध में। लास्ट स्टैंडर, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो ये मानवीय धरती है जिसमें हम लोग जिसको हम लोग क्या करते हैं, अपवित्र करते हैं। डिफाइल मीन्स अपवित्र करना, डिफाइल मेक डर्टी, प्रदूषित करते हैं हम लोग उसको। आवर हेल्स ऑफ फायर, हम लोग को क्या करते हैं, आग का नरक बनाते हैं। एंड डस्ट और धूल, आउटरेज द इनोसेंस, जो वायोलेट द ह्यूमैनिटी, प्योरिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, जो पवित्रता है उसको हम लोग दूषित करते हैं। ऑफ एयर, और हवा को दूषित करते हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हर जगह में जो हवा है वो सब एक ही जैसा है। रिमेम्बर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो याद रखना कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी देश अद्भुत नहीं है। Now we will see the poetic device used in the poem. Alliteration. Alliteration is a figure of speech in which the same letter, same word or same syllable is repeated successively or near successively to create a musical effect or poetic effect. So here, repetition of the consonant, body, breaths, be here and be here repeated.
second line, and line second stanza 2, war long winter, W and W repeated. Third one, or sleep and strain, line 2 stanza 2, S or S, here repeated. And metaphor is a figure of speech in which similarity between two different things is clear, not clearly stated but only implied. The implication is there. खाली सूचित करते हैं. War's long winter star. Here winter is hunger during war time and starve is during unproductive. So here winter is compared with the starve. Same thing. Repetition is a literary device in which a word or phrase is repeated two or more times. So here remember the word is repeated 5 times and first line and last line of the poem repeated. No men are strange, no country is foreign, and here also remember no men are foreign and no country is strange. Enjambment, so when the line is repeated, same line is repeated without any punctuation mark, that is called enjambment. So here a single body breath like ours. In all the stanzas there are example of enjambments. And rhyme scheme, this one is a free verse and there is no rhyme scheme in the poem. So word homework at last, write word meaning and poetic device which is used in the poem, and try to write answer from exercises and go through the text very nicely. So thank you, have a nice day.